नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं चंद्रजीत। बनारस में कुछ ऐसा फेस्टिवल था पिछले कुछ दिनों में, 2 दिनों में, मतलब इसी महीने के 18 और 19 तारीख में। उस फेस्टिवल का नाम है दोस्तों देव दीपावली। कुछ फैक्ट्स आपको बता दिया जाए दोस्तों कि देव दीपावली जो है ये 5 दिनों का फेस्टिवल होता है और जिसकी समाप्ति होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देव दीपावली जो है इसकी शुरुआत करी गई थी पंचगंगा घाट से 1985 में, काफी साल पहले। तो देव दीपावली में पूरा का पूरा जितने सारे बनारस के घाट है तब सबको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया जाता है। चाहे आप उसको राजघाट से अगर आप चलने लगे फ्रॉम द साउथ टिल रविदास घाट तक आपको सजाए हुए मिलेंगे। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर मिट्टी के बनाए हुए दिए आपको दिखेंगे। इसकी जो रिचुअल्स होती हैं दोस्तों, इसकी रिचुअल शुरू होती है कार्तिक स्नान से। लोग नहाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते, इससे शुरुआत होती है। उसके बाद दीपदान होता है और शाम में गंगा की आरती होती है। बहुत ही प्यारी लगती है ये देखना। और इस आरती को परफॉर्म करने वाले कुछ 21 यंग ब्राह्मण लड़के और कुछ 24 यंग वुमेन इसको परफॉर्म करती हैं। माइथोलॉजिकली इसकी अलग अलग कहानियां हैं दोस्तों। एक कहानी ऐसी है, लोग कहते हैं कि शिवजी जो हैं वो धरती पर आ उतरे थे क्योंकि उनको किसी असुर का वध करना था। दूसरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भगवान, जितने सारे भगवान हैं सब हिंदू माइथोलॉजी में, सबके सब कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस की घाट पे आए थे गंगा स्नान के लिए। इसीलिए गंगा की पूजा करना, शिव की आराधना करना, ये बड़ी जाहिर सी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक असुर के वध का भी एक एस्पेक्ट है, तो मार्टिर्स का भी उनको ऑनर करना, उनको याद करना, जो भी हमारे शहीद भाई हैं उनको याद करना, ये भी होता है। इनफैक्ट अगर आप बनारस की दशाश्वमेध घाट में जाएंगे तो वहां पे आपको एक अमर जवान ज्योति भी देखने को मिलेगी और 1000 तरीके के आपको पैट्रियोटिक सॉन्ग्स मिलेंगे। और बनारस एक ऐसा शहर है जहां पे दोस्तों हर गली, हर नुक्कड़ में कोई ना कोई कलाकार बैठा है और उनकी कलाकारी जो है आपको देखने को मिलती है गंगा के घाटों पे। कोई अकेले में बांसुरी बजाता है, तो कोई ड्राइंग कर रहा होता है, तो कोई सिंगिंग कर रहा होता है, ग्रुप्स में सिंगिंग होती है, या अकेले कोई गाना गा रहा होता है। तो ये एक अजीब ही माहौल बन जाता है और अगर आप घाट पहुंच जाते हैं तो कैसे 2-3 घंटे पार हो जाए पता ही नहीं चलता। तो ऐसे मौके का तो हमको नहीं मिस कर सकते थे किसी भी तरीके से। तो हमने सोचा कि जब दिल्ली जाना ही है तो क्यों ना बनारस होते हुए जाए। तो अभी चलिए आप लोग देखते हैं। हम वहां पहुंचे 18 तारीख को। इस बार 18 और 19 तारीख को देव दीपावली सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो हम लोग पहुंचते हैं 18 तारीख की शाम में। तो यहां से जो वीडियो इस वीडियो में होगी, इस व्लॉग में होगी, वो 18 तारीख की शाम से लेकर के 19 तारीख देव दीपावली के 19 तारीख की सुबह तक होगी। चलिए देखते हैं कि बनारस में 18 की शाम से लेकर 19 की सुबह का रंग और मिजाज कैसा था। बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ये है बनारस में 18 तारीख की शाम को। भीड़ से पता चल रहा है देव दीपावली का मिजाज। 80 घाट का ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। काफ़ी भीड़ है और पुलिस की तैयारी भी काफ़ी दिख रही थी। गंगा आरती शुरू हो चुकी है और चलिए हम लोग सीधा गंगा आरती की तरफ बढ़ते हैं। शोभा बढ़ाए। गंगा आरती के साथ साथ जब शिव की आराधना भी की जाती है तो 80 बनारस के घाट का जो नज़ारा है
वो हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। आपको हर जगह पे भक्ति दिखेगी, श्रद्धा दिखेगी। तालियों की गूंज में ताल से ताल मिलाकर भक्तजन आराधना और आरती का आनंद उठाते हुए ये एक और घाट है जहाँ पे अलग तरीके से आरती की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कई लोग इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कई सारे ब्लॉगर्स यहाँ आए हुए हैं और भक्तजनों की गिनती ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये गंगा की घाट है जहाँ पे कई सारे बोट्स को बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से सजाया गया है। बोट राइड्स भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी बार्गेनिंग ज़रूर करनी पड़ती है। यहाँ से आपको चांद का एक वर्णना भी अगर करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। इतनी प्यारी तरीके से यहाँ से चांद उस दिन दिख रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दीप दीपावली मनाई जाती है, तो चांद बहुत ही खूबसूरत और विजिबल था। यहाँ आपको कई सारे पेंटिंग्स दिखेंगे जो कि यहाँ बेचे जा रहे हैं। ये वही सारे बोट्स हैं और ये रहा हमारा गंगा का घाट। हम लोग घाट के ऊपर से एक घाट से दूसरे घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हर घाट पे आपको कई सारे खाने की दुकान मिलेंगे और जैसे कि मैंने कहा आर्टिस्ट भी मिलेंगे। इस बोट को बनारस में जलपरी के नाम से लोग कहते हैं, लोग जानते हैं। देव दीपावली के दिन यानी कि अगले दिन इसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा, ऐसा अपेक्षित थी, सबको पता था। ये है जलपरी बनारस के घाट के ऊपर। अब शुरू होने वाली थी लाइटिंग। गंगा के चेत सिंह घाट से लेकर के लाइटिंग और स्पॉटलाइट्स का अद्भुत दृश्य आपके सामने हम कोशिश कर रहे हैं लेकर आने की। यहाँ पे कौस्तव मेरा भाई रिकॉर्डिंग करने में बिजी है। यहाँ पे ज़रूर अश्विनी को कॉल करके बुलाया जा रहा होगा कि भाई कौन से घाट पे आना है और कितने बजे आना है। देखो भैया ब्लॉग डाले भैया वीडियो बना रहे हैं। वो बहुत अच्छा है ध्रुव। ये अच्छा फोटो है। वो बहुत अच्छा है सच में। सही बट में उनमें आपको सर दर्द होने लगता है इतने हाँ। लौटा ये बहुत सुंदर लगा अभी तक। कहते हैं चेत सिंह के फोर्ट में, जिसके नाम से ये चेत सिंह घाट बनाया हुआ है, तो चेत सिंह के फोर्ट में कई सारे कहानियाँ छुपी हुई हैं। ओ माय गॉड। पता ही नहीं चल रहा है कि हम यहाँ उत्कर्ष, अश्विनी, कौस्तव, अभिज्ञान को हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर फ़ोटो सेशंस करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये घाट है, बल्कि ये रहा अभिज्ञान। लग ही नहीं रहा है ये घाट है, बल्कि एक डिस्क लग रहा था। 19 तारीख की सुबह कुछ इस तरीके का नज़ारा था बनारस के घाट पे। 19 तारीख की सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी वहाँ, काफ़ी भीड़ थी। ये सुबह के 7 सवा 7 कुछ बज रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। शायद गंगा आरती के बाद वापस आ रहे थे लोग। पुलिस आप देख पा रहे होंगे। अब बारी थी नाश्ते की, और 80 घाट पे फ्राइड इडली के नाश्ते की नाम हमने कई दफ़ा सुना था, तो सोचा कि 19 तारीख की सुबह का नाश्ता फ्राइड इडली से किया जाए।
কত টাকা করে প্লেট? 20 টাকা করে? 20 টাকা করে? হ্যাঁ 20 টাকা 15 টাকা। 15 টাকা কোনটা? এই সাদা ইডলি আচ্ছা, সাদা একটা আর ভাজা একটা। ভাজা একটা 35 টাকা হবে। তুমি কোথাকার লোক? হ্যাঁ? কোথাকার লোক? আমি মালদা। मालदा हो? मालदा का आम बहुत फेमस होता है। মালদা ফলিয়াম নাম আছে, ফলিয়াম। আমি নদিয়া। নদিয়াতে আমাদের খান আছে। এখন তো রাস, হ্যাঁ আজকে আজ থেকে রাস শুরু হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর হচ্ছে। আর 3 দিন চলবে। সাদা फ्राइड इडली तो खैर काफ़ी टेस्टी थी। खाने के बाद हम लोग जैसे ही 80 के घाट पे पहुंचे तो देखा ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मन से श्रद्धा से गाए जा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं, पुलिस को तैनात किया जा चुका है, हर जगह पे तैयारी चल रही है रात के जश्न की। देव दीपावली का मौसम है, देव दीपावली का सीज़न चल रहा है। बनारस में बहुत भीड़ है और हम लोग फ़िलहाल आए हैं बनारस में लंच करने, और यहाँ के एक फेमस जगह है लंच करने की जिसका नाम है दीना चाट भंडार। यस, दीना चाट भंडार, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तकरीबन 16 तरीके के चाट मिलते हैं। हम लोगों ने कुछ 6 एक ही बार में ट्राई करा। काफ़ी रीज़नेबल है और काफ़ी टेस्टी है। और एक और चीज़ जो यहाँ मिलती है वो है कुल्फ़ी फालूदा, वो भी बहुत ही टेस्टी है। जो भी यहाँ आए उनके लिए एक प्राइस चार्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ ज़रूर आए, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें। लंच करने के बाद हम लोग फिर से 80 पहुंचते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ और तैयारियां हो चुकी हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में इसका नेक्स्ट पार्ट दिखेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।